आज हम जिनके बारे में बात करेंगे बहुत लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा, खासकर जो साइंस में रुचि रखते हैं उन्होंने तो इनके बारे में सुना ही होगा। माइकल फैराडे, कौन नहीं जानता। तो बेसिकली मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 10th के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एक चैप्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत से लोग पढ़ते हैं, हर साल बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, बट इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी। उनका नाम था माइकल फैराडे। इनकी जीवनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। माइकल फैराडे एक ऐसे इंसान थे जिनके पास कोई भी ऑनरेबल डिग्री नहीं थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से, इंग्लैंड में उनका जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ था इंग्लैंड के अंदर। और उनके माता पिता के वो 4 बच्चे थे उनके, जिसमें से वह अपने माता पिता के तीसरे नंबर के बच्चे थे। और गरीब होने के कारण फैक्ट्री यानी कारखाने के अंदर काम करते थे, जहाँ पे किताबों पे जिल्द चढ़ाने का काम किया जाता था। और इतने गरीब होने के कारण वो पूरे दिन फैक्ट्री में काम करते थे और रात में जिल्द चढ़ाने का काम करते थे किताबों पे, और रात को उन्हीं किताबों को बैठकर वो पढ़ा करते थे, जिनसे कि उनके अंदर विज्ञान को पढ़ने की रुचि पैदा हुई। और इसके साथ साथ लगातार ऐसा करते करते कई सालों तक, 14 साल की उम्र में उन्होंने ये काम स्टार्ट करा और 5-6 साल में उनके अंदर विज्ञान को पढ़ने की और समझने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। एक बार उन्होंने एक जिल्द का काम, किताब का काम जिल्द बहुत अच्छा करके दिया, तो उनके एक ग्राहक को उनका काम बहुत पसंद आया, जिसके चलते उसने खुश होकर एक साइंस सेमिनार का उनको टिकट दिया। उस ज़माने के हिसाब से साइंस सेमिनार के टिकट की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो इससे खुश आकर उन्होंने जो उनको टिकट दी माइकल फैराडे सर को, वो टिकट लेके वो उस ज़माने के विख्यात साइंटिस्ट हेम्फ्री डेवी के शो की थी वो, जो साइंस शो दिखाते थे और साइंस के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी शो करते थे। और माइकल फैराडे को उनको देखने का पहला मौका मिला लाइव शो में। और हेम्फ्री डेवी सर का जब उन्होंने सेमिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें जो बातें बताई, माइकल फैराडे सर ने उसके नोट्स बना के बिल्कुल अच्छे से तैयार करके और उसकी बाइंडिंग करके हेम्फ्री डेवी सर को भेज दी। और हेम्फ्री डेवी सर को इतने ज़्यादा पसंद आए और इतने ज़्यादा वो उनसे प्रभावित हुए। वो उनसे प्रभावित होने के बाद उन्होंने उनको मिलने के लिए बुलाया और उनको पार्ट टाइम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड के अंदर नौकरी के लिए रख लिया। और माइकल फैराडे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट चलते चलते एक बार हेम्फ्री डेवी सर की आँख में कुछ परेशानी हो गई, जिसकी वजह से उनको दिखना कम हो गया। तो माइकल फैराडे जी को जो नौकरी मिली थी उन्हें टेम्परेरी, वहाँ पे वे परमानेंट हो गए और पूरे दिन वो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर लैब के अंदर काम करते थे और रात को जाके छोटे से कंपाउंड में अपनी वाइफ सारा के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट में, जहाँ से पूरे विश्व को साइंस की दुनिया के अंदर एक तरीके से कहा जाए तो क्रांति हुई या चुनौती दी गई। क्या होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अगर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव बनता है। या फिर अगर उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इंग्लिश में मैं कहूँ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उन्होंने इसके ऊपर क्या खोज करी, उन्होंने सोचा कि जब किसी भी सर्किट के अंदर अगर विद्युत प्रवाह होने की वजह से चुंबकीय प्रभाव बन सकता है, तो वहाँ पर हम चुंबक लाने की वजह से विद्युत का निर्माण भी कर सकते हैं। और इस सोच के साथ पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। आज जिस भी हम पंखा, कूलर, फ्रिज, जिस भी चीज़ में मोटर का इस्तेमाल होता है, ये जो सिद्धांत की देन है, ये माइकल फैराडे सर की देन है। और इसी के साथ फिर चुंबक का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा का
प्रवाह करने के लिए, निर्मित करने के लिए किया जाने लगा। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करा जाने लगा। और आज उन्हीं के सिद्धांत पर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे रोबोटिक्स ले लो, चाहे पंखा ले लो, रेडियो ले लो, एफएम ले लो, जिस भी चीज़ में मोटर लगी होती है वो सारे फराडे सर के सिद्धांत के ऊपर ही काम करते हैं। और अपने अंतिम जीवन में इतनी सारी थ्योरीज देने के बाद, और बहुत लोग कम भी जानते होंगे, शायद जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे वो कुछ जानते होंगे, बट आजकल के जो बच्चे हैं कम पता होगा कि बेंजीन की डिस्कवरी भी माइकल फराडे सर ने की थी। इतनी सारी डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपना अंतिम समय 25 अगस्त 1867 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इसके बाद उन्हीं के सिद्धांत पे आगे भी कई सारी ऑब्जर्वेशंस हुई।